न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को 1924 में महान साइंटिस्ट पॉली ने इंट्रोड्यूस किया। चूंकि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है और यह न्यूक्लियॉन्स बहुत छोटे से रीजन में कंडेंस्ड होते हैं और इस छोटे से रीजन को स्फीयर के रूप में माना जाता है, इस कारण न्यूक्लियस एज ए होल के पास डायपोल मोमेंट होता है और उसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट या न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। इसे न्यूक्लियस स्पिन भी कहते हैं। न्यूक्लियर स्पिन को न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर से भी पता लगा सकते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के पास वही स्पिन क्वांटम नंबर होगा जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है, अर्थात s इज इक्वल टू हाफ होगा और उनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के पास इंटीग्रल क्वांटम नंबर होगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से एक ही समय पर हम पार्टिकल के स्पिन का डायरेक्शन और उसका एंगुलर मोमेंटम पता नहीं लगा सकते। सर्टेनिटी के साथ या तो एंगुलर मोमेंटम का पता लगा सकते हैं या स्पिन को पता लगा सकते हैं। स्पिन से संबंध आइगन वैल्यू को पार्टिकल का स्पिन स्टेट या आइगन स्टेट कहा जाता है। यदि किसी न्यूक्लियस का स्पिन s हो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर स्पिन स्टेट होंगे 2s + 1। H1 न्यूक्लियस का स्पिन s इज इक्वल टू हाफ है तो पॉसिबल स्पिन स्टेट्स होंगे 2 हाफ + 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि पॉसिबल स्पिन स्टेट्स होंगे 2। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन के पास दो तरह के एंगुलर मोमेंटम होते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, जो कि दिया जाता है L इज इक्वल टू √L L + 1 h क्रॉस, जहां L की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। दूसरा एंगुलर मोमेंटम होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ये दिया जाता है s इज इक्वल टू √S S + 1 h क्रॉस, जहां s की वैल्यू है हाफ। तो हमने देखा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यह होगा L इज इक्वल टू √L L + 1 h क्रॉस, जहां L की वैल्यू होती है 0 1 2 3, जहां स्मॉल l एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। यदि स्मॉल l की वैल्यू n है तो L की वैल्यू 0 से n-1 के बीच होगी। यदि n इज इक्वल टू 4 है तो स्मॉल l की वैल्यू होगी 0 1 2 3। यदि n की वैल्यू 1 है तो स्मॉल l की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, ना कि h क्रॉस या h/2π के यूनिट में होगा। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड होगा। z डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा Lz। Lz के अलाउड स्टेट्स होंगे Lz इज इक्वल टू ml h/2π, जहां ml की वैल्यू -L से +L के बीच होती है। ml को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। यदि स्मॉल l की वैल्यू 2 है तो ml की वैल्यूज होंगी -2 -1 0 +1 और +2। स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा s इज इक्वल टू √S S + 1 h क्रॉस, जहां s की वैल्यू हाफ है। अब स्मॉल s को स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। द ओनली वैल्यू अलाउड फॉर स्मॉल s फॉर इलेक्ट्रॉन इज हाफ। डायरेक्शन जो है वो इंटरेस्टिंग स्पिन की क्वांटाइज्ड होगी। z एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम होगा Sz इज इक्वल टू ms h/2π, जहां ms की वैल्यू होगी -½ और +½ तो z एक्सिस में स्पिन एंगुलर मोमेंटम Sz होगा Sz इज इक्वल टू ms h/2π, जहां ms -½ और +½ है। ms को स्पिन क्वांटम नंबर कहा गया है। यदि s की वैल्यू हाफ है तो ms की वैल्यू होगी +½ या -½ यदि ms +½ है
तो इसका मतलब होता है स्पिन अप, और ms माइनस हाफ है तो इसका मतलब होता है स्पिन डाउन। अब हम एटॉमिक क्वांटम नंबर्स और उसकी अलाउड वैल्यूज़ को देखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं n से, और अलाउड वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 कंटिन्यू। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं l से, और इसकी वैल्यू होगी 0 1 2 अप टू n-1। एंगुलर मोमेंटम प्रोजेक्शन होगा ml, इसकी वैल्यू होगी -l से +l। स्पिन को डिनोट करते हैं s से, और यह होती है हाफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को भी हाफ रहेगी। स्पिन प्रोजेक्शन ms यह होगा -12 और +12। टोटल एंगुलर मोमेंटम j होता है सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l एंड इंट्रिंसिक स्पिन s, यानी कि j = l + s। जो न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में होते हैं उनके लिए यदि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स a इवन हो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम j इंटीजर होगा। यदि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स a ऑड हो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम j हाफ इंटीजर होगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम j का मैग्नीट्यूड होगा j = √j+1 h क्रॉस, या √j+1 h/2π, जहां पर स्मॉल j एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, वह इसके वैल्यू होते हैं मॉड l + s से मॉड l - s तक। यदि l 1 है और s हाफ है तो j की वैल्यू होगी 3/2 और हाफ। टोटल एंगुलर मोमेंटम का z कंपोनेंट होगा mj h क्रॉस, जहां mj टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। mj की वैल्यू होती है -j से +j। टोटल एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्रेस कर सकते हैं वेक्टर सम ऑफ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम से। इसे एलएस कपलिंग भी कहते हैं या रसल सेंटर्स कपलिंग भी कहा जाता है। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा 2j+1। इवन z और इवन n ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा j = 0। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर का जनरल रूल होता है यदि मास नंबर इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है तो स्पिन होगा 0। एग्जाम्पल O16। यदि मास नंबर इवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऑड है तो स्पिन होगा इंटीजर में 1 2 3 4 सो ऑन। एग्जाम्पल H2। यदि मास नंबर ऑड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑड है तो स्पिन होगा हाफ इंटीजर, हाफ 3/2 5/2 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल C13। यदि मास नंबर ऑड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है तो स्पिन होगा हाफ इंटीजर, हाफ 3/2 5/2 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल है N15। इस वीडियो में हमने न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।